हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक खूबसूरत सी सिंपल और छोटी सी थालपोश की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आप केक मैट की तरह यूज़ कर सकते हो या टेबल पे डेकोरेशन पीस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर का धागा लिया है। माइक्रॉन का मेरे पास अवेलेबल था 1 mm का, तो मैंने वो लिया है। आपको गोल्डन कलर की नॉर्मल ऊल भी मिल जाएगी। इसके बाद एक राउंड बनाया है, 3 चैन और 15 डबल क्रोशिया। यहाँ पे जो परफेक्ट सर्कल जो होता है, मतलब पहले राउंड में हमने टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाई है और सेकंड में उसके डबल। तो इसी पैटर्न से आपको यहाँ पे राउंड बनाना है। सिंपल सा है। 16 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना रही हूँ क्योंकि लास्ट में हमारे 16 पैटर्न बनेंगे। अगर आप हल्की सी बड़ी साइज़ में इसको बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 16 की जगह पे 18 ले लो या 20 ले लो। तो नंबर जो है वो आपको 2 के इसमें बढ़ाने हैं, बट 20 से ज़्यादा वो ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अगर हल्की सी बड़ी साइज़ चाहिए तो 20 डबल क्रोशिया ले लो, नहीं तो ये मीडियम साइज़ का है, 10 इंच का या 10 इंच से भी थोड़ा सा कम है, 8-9 इंच का। तो पहला हमने राउंड बना दिया 16 डबल क्रोशिया का। सेकेंड राउंड में आपको 3 चैन के साथ शुरुआत करनी है और उसी राउंड में आपको और एक डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब जैसे आपको पता है परफेक्ट सर्कल में हम लोग सेकेंड राउंड में हर एक स्टिच में 2 डबल हो जाते हैं। मतलब 16 से यहाँ पे 32 आपके डबल क्रोशिया बनने चाहिए। हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया। सिंपल सा 2 राउंड तो बड़े सिंपल से है, अपने यहाँ तक बना दिए। तीसरा भी इससे ज़्यादा सिंपल है, एक चैन बना लो और बस हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दो, क्योंकि एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है आपको हर स्टिच में, मतलब एक इसमें तो उतने ही बनेंगे 32 सिंगल क्रोशिया। ये बस जो आगे वाला पैटर्न है उसके लिए हम बना रहे हैं कि उसका बेस बन जाए। अब यहाँ से मैं धागा चेंज करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज और येलो कलर का मिक्स धागा। अगर आपको ऐसे धागा नहीं मिलता है मिक्स, तो थोड़ा सा पतला एक ऑरेंज कलर का ले लीजिए और एक येलो कलर का ले लीजिए और 2 धागे को एक साथ मिला के इसको पैटर्न बनाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप हल्का ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हो, या जो बाद में येलो कलर यूज़ कर रहे हो उसके साथ भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करके 11 चैन बनानी है। ये देखिए इस तरह से 11 चैन बनाने के बाद जो आपकी 9 नंबर की चैन है, जहाँ स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 9 नंबर की जो चैन आएगी उसमें आपको इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे एक स्लिप नॉट के साथ हमने 9 नंबर में अटैच कर दिया। फिर 8 नंबर में आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद आपको 7 नंबर की चैन में हाफ डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। हाफ डबल क्रोशिया में क्या करेंगे हम कि राउंड लेंगे और डायरेक्ट इसको तीनों में से एक साथ निकालेंगे। तो 7 और 6 नंबर की चैन में आपको डबल क्रोशिया मतलब हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बाद 5 4 3 2 1, ये जो 5 स्टिचेस है या 5 चैन है उसमें से आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम साइज़ के। इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए इस तरह से। तो टोटल 9 यहाँ पे पैटर्न बनाए हैं हमने। एक स्लिप नॉट लगाया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से एक पैटर्न बन गया है। अब इसको एक स्टिच छोड़ के आगे वाली जो स्टिच है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। ये रहा इस तरह से। तो एक पैटर्न यहाँ पे हमारा बन गया। अब आपको फिर से 11 चेन यहाँ पे बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे मैंने टोटल 11 चेन बनाई है और जो 9 नंबर की चेन है उसमें आप स्लिप नॉट लगा दो। फिर 8 नंबर की जो चेन है उसमें आप सिंगल क्रोशिया,
इसके बाद 7 नंबर की जो चेन है उसमें आप हाफ डबल क्रोशिया, 6 नंबर की चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और 5 नंबर की चेन से 1 नंबर की चेन तक आपको बनानी है डबल क्रोशिया। तो जो चेन का नंबरिंग है मैंने शुरुआत से किया है, जो नीचे की तरफ से हम चेन बनाते हैं उसको एक पकड़ा है, तो वो याद रखिएगा इस तरह से। फिर आपके 5 डबल क्रोशिया नॉर्मल वाले बनाने हैं। ये रहे, एक पैटर्न और बन गया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्टिच छोड़ दो और ये जो आगे वाली स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और टोटल हमारे 8 पैटर्न बनेंगे यहाँ पे। ये देखिए, सॉरी 16 पैटर्न बनेंगे हमारे यहाँ पे। और अब लास्ट वाला आपको जॉइन नहीं करना है। ये देखिए मैं बताती हूँ कहाँ जॉइंट करना है। तो ये यहाँ पे जॉइंट होने वाला था पर नहीं करना, तो ये उसके जो बीच में एक स्टिच छोड़ी है उसमें आपको अटैच करना है, पर पीछे की तरफ से कि और एक लेयर बनाना है सेम पैटर्न का, पर जो बीच में एक एक स्टिच हमने छोड़ी है उन स्टिचों के बीच में अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बनी। फिर से 9 नंबर की चैन में आपको स्लिप नॉट, 8 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशिया, 7 नंबर की चैन में हाफ डबल क्रोशिया, 6 नंबर की चैन में हाफ डबल क्रोशिया और 5 नंबर की चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर 4 नंबर की चैन में एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 नंबर की चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर 2 नंबर की में एक डबल क्रोशिया और 1 नंबर में भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने सेम पैटर्न बनाया है। बट अभी अटैच कहाँ करना है, तो ये जो पहले वाले पैटर्न के बीच में हमने एक स्टिच छोड़ी थी उसमें अटैच करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। तो जो दूसरा लेयर बन रहा है डिज़ाइन का वो पहले लेयर के बीच में बनेगा। इसी तरह से आपको फॉलो करना है सेम पैटर्न को, और नीचे की साइड से भी आपको टोटल 16 पैटर्न्स यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिएगा, और अटैच कहाँ करना है कि आगे वाले जो पैटर्न है उसके बीच में जो एक स्टिच हमने छोड़ी है उसमें आपको पीछे की तरफ से ही अटैच कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेम पैटर्न को फॉलो करके ये जो दूसरा राउंड है हमारा उसको कंटिन्यू करना है और कंप्लीट कर लेना है। दूसरे राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर अभी जो हमने पहले गोल्डन कलर का धागा लिया था उसी को यूज़ करेंगे, और ये जो हमारी पंखुड़ी है उसके जो 3 चेन में वहाँ पे एक स्टिच रह गई थी उसमें आप अटैच कर लो। यहाँ पे आप 3 चेन भी बना सकते हो। 3 चेन पहले ऊपर वाले में अटैच किया फर्स्ट लेयर, फिर नीचे वाला जो सेकंड लेयर है उस पर अटैच कर दिया। उसके बाद फिर 2 चेन, फिर फर्स्ट लेयर वाले पे तो एक बार ऊपर की तरफ अटैच करना है। फिर देखिए 3 चेन अटैच, 2 चेन, फिर 3 चेन, फिर नीचे वाले लेयर सेकंड लेयर के अटैच करना है यहाँ पे इस तरह से सिंगल नॉट के साथ ही या सिंगल क्रोशिया के साथ ही। फिर 2 चेन, 3 2 3 2 इस तरह से बनाना है। अगर आप बहुत टाइट बनाते हो तो 3 चेन ही यूज़ कीजिएगा, मतलब दोनों साइड से भी, कोई ज़्यादा, और ढीले हाथ से बना रहे हो तो 3 2 बनाइएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शेप वो प्रॉपर मिल सके इसीलिए मैंने उस तरह से लिया है। इसके बाद आपको बनानी है डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया है, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप नॉर्मल कॉटन वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्लिप नॉट लगाया है, 3 चेन उसी वाले स्टिच में और 2 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा राउंड है। हर एक बीच में जो हमने चैन बनाई थी तो उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं
सिंपल से। ये देखिए 3 इस साइड 3 उस साइड, बस 3 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में, या हर एक वो लूप बना हुआ है चैन का उसमें आप बना लो। सिंपल सा राउंड है और इसी को कंटिन्यू कीजिएगा और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड जो है 7 नंबर का, वो तो इससे भी सिंपल है। बस शुरुआत आप 3 चेन के साथ करो और फिर हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब जितने डबल क्रोशिया हमारे पहले राउंड में थे उतने ही डबल क्रोशिया इस वाले राउंड में भी होंगे। बस एक लेयर हम एक्स्ट्रा इसके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बस थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाइए। थोड़ा पैटर्न जो ये वाला 7 नंबर का राउंड है उसको थोड़ा ढीला बनाइए पहले वाले राउंड से। अगर आप टाइट बनाओगे तो वो टोपी जैसा आकार ऊपर की तरफ खींचने लगेगा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा ढीला बनाइए तो वो प्रॉपर शेप ले पाएगा। इस तरह से हमारी यहाँ तक राउंड बन गए हैं। अब इसके बाद 8 नंबर का राउंड बनाना है हमें। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक चैन और सिंगल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि जो आगे वाला पैटर्न है उसका बेस बनाने के लिए आप बस सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाइएगा। सिंपल सा हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया हल्के हाथ से बनाइए। बहुत टाइट वाले मत बनाइएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नहीं तो टोपी जैसा शेप ले लेगा। तो एक सिंपल सा बना दीजिए। इसके बाद जो गोल्डन कलर का धागा हमने शुरुआत में यूज़ किया था उसी को मैंने फिर से लिया है। अब आप कहीं पे भी इसको अटैच कर दो किसी भी स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ, या इस तरह से 2 राउंड ले लीजिएगा और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना दो। ये देखिए इस तरह से। अब आपको और 2 राउंड लेने हैं, 2 स्टिच को छोड़ना है और तीसरे नंबर की स्टिच में इस वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर इन तीनों को एक साथ लेना है। इस तरह से भी पैटर्न आप बना सकते हो। फिर आप यहाँ पे बना दो 5 चैन, 4 और 2 राउंड, और जो यहाँ पे हमने पहला ट्रिपल क्रोशिया अटैच किया था उसी स्टिच में और एक ट्रिपल क्रोशिया अटैच कर दो। फिर त्रिकोण जैसा बन गया शेप हमारा। इसी तरह से आपको आगे वाले पैटर्न बनाने हैं। 2 राउंड, फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ दो। फिर इन तीनों को मिला लो। अब यहाँ पे 5 चेन बनानी है, यहाँ पे 3 चेन, मतलब एक पैटर्न में हम 5 चेन बना रहे, एक में 3 बना रहे। बाकी ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न तो सेम ही है। तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, फिर हम हुक के ऊपर 2 राउंड लेंगे, 1 2 स्टिच छोड़ देंगे और तीसरे नंबर की स्टिच में इसको अटैच कर देंगे। फिर इन तीनों को एक साथ मिलाना। अब यहाँ पे 3 चेन बनी थी, अब इस वाले पैटर्न में आपको 5 चेन बनानी है। तो 5 एक बार 3 एक बार 5। बाकी ये तो आप त्रिकोण कैसे बनाने हो तो समझ ही गए होंगे। 2 राउंड लो, 2 स्टिच छोड़ो, तीसरे नंबर में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाओ, इन तीनों को एक साथ मिलाओ। अब यहाँ पे 3 चेन बनेगी, 1 2 3, फिर 2 राउंड जिसमें पहले अटैच किया था उसी स्टिच में और एक बार, फिर 2 राउंड, फिर आगे वाले में 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में अटैच। तो फिर 5 चेन, एक बार 5 चेन बनानी है, एक बार 3 चेन बनानी है। इस तरह से आपको ये लूप बनाने हैं पूरा राउंड। ये देखिए 3 5 3 5, सिर्फ चैन की संख्या में थोड़ा चेंजेस है, बाकी सेम ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके बाद आप 10 नंबर का राउंड बनाइए। इसको घुमा लीजिएगा और जो धागे को सेंटर तक लाइएगा। मतलब 3 चेन वाला पैटर्न है
उस वाले लूप में ही धागे को सेंटर तक लाना है। ठीक है, एक है। फिर डबल क्रोशिया बनानी है आपको। ये जो 5 चेन वाला लूप है उसमें पहले आपने 3 चेन वाले में अटैच किया, अब 5 चेन वाला जो लूप है उसमें हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, और फिर दूसरी साइड से मतलब उसी लूप में चेन के बाद फिर से आपको 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 3 और ये चौथी डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब इसको डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, जो 3 चेन वाला पैटर्न था। ये देखिए। फिर जो 5 चेन वाला लूप है उसमें आपको 4 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। ये तीसरी और ये चौथी डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, और फिर उसी में ही और 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 2, ये 3, ये 4। इसके बाद आप जो 3 चेन वाला लूप है उसमें इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे टोटल 16 पैटर्न्स बनेंगे, 16। उसमें से अब नेक्स्ट राउंड हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर का धागा लिया है, प्लेन पीले कलर का। जो पहले धागा यूज़ किया था वैसा नहीं, ये ब्राइट येलो कलर है। यहाँ से हम 11 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। तो जो जॉइंट पॉइंट है उस वाली स्टिच में आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लो। ये देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3, 2 स्टिच छोड़नी है, 1 2, और तीसरे नंबर में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है, 1 2, 1 स्टिच छोड़नी है, और बीच में जो चेन बनाई थी हमने उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 2 चेन, 1 स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में इस तरह से हुक डाल के बस आपको डबल क्रोशिया बनाना है, जो एकदम जॉइंट वाली बीच वाली स्टिच है उसमें, और इन तीनों को एक साथ मिला देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनानी है, 3 4 5 और 6, और उसके बाद आपको सेम उसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से लूप बनाना है हमारी आगे वाले पैटर्न के लिए। तो 2 चेन, बीच वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में और सिंगल क्रोशिया के लिए हुक डालना है, और फिर एक डबल क्रोशिया के साथ आपको जो बीच वाला स्टिच है उसमें अटैच कर देना है। इन तीनों को एक साथ मिला के फिर से आपको 6 चेन यहाँ पे बनानी है, और उसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा डबल क्रोशिया नहीं, फिर 2 चेन, तीसरे में हुक डाल के इन तीनों को एक साथ मिला देना है। फिर 2 चेन, चेन के जो बीच वाली चेन है उसमें अटैच कर देना है, फिर 1 स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में इस तरह से। तो ये लूप बनाने हैं आपको, हर पैटर्न के बीच में एक एक लूप, जो न्यू राउंड हमें बनाना है उसके लिए। ये देखिएगा इस तरह से हमने यहाँ पे लूप बनाए हैं। पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। ये लूप हमारे कंप्लीट हो गए, उतने ही बनेंगे 16 लूप। अब इन लूप पे डिज़ाइन बनानी है, तो धागे को आपको ये बीच वाला चेन का जो सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ तक धागे को ले जाना है, तो स्लिप नॉट के साथ बना दीजिएगा। फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना के जो आगे वाला लूप है हमारा 6 चेन का, उसमें आपको 11 डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें अभी बीच में कोई आपको चेन वगैरह नहीं बनानी, डायरेक्ट टोटल आपको 11 डबल क्रोशिया इसमें बना देनी है। टोटली आपको 11 डबल क्रोशिया इस वाले लूप में बनाने हैं। इस तरह से आपके 16 लूप बनाने हैं। सिंपल सा है ये राउंड भी बहुत, बस हर एक लूप में आपको 11 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दो। उसके बाद जो ये बीच वाली स्टिच है उसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो, और सेम फिर आगे वाला जो पैटर्न है, ये देखिए जो आगे वाला लूप है उसमें आपको 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे जो येलो कलर का वूल है मैंने वो और ब्राइट येलो कलर यूज़ किया है, और नॉर्मल जो कॉटन वूल आता है वही यूज़ किया है। अगर आप माइक्रॉन यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट माइक्रॉन में डार्क येलो कलर नहीं आता, लाइट शेड में आता है। तो वो मेरे पास था, बट मुझे नहीं लगा वो सूट करेगा इस डिज़ाइन के साथ,
तो इसलिए मैंने नॉर्मल जो ऊल आता है उसको यूज़ किया है। और ये जब भी याद रखिएगा कि तालपोश वगैरह बना रहे हैं तो वूलन थोड़ी सी चमकीली या नायलॉन मिक्स लीजिएगा। पर जब आप स्वेटर वगैरह बना रहे हो तो हमेशा कॉटन बेस यूज़ कीजिएगा। तो इससे, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन बना रहे हैं, डिज़ाइन से ज़्यादा अलग वो चीज़ बना रहे, पैटर्न जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, इसीलिए वूल उस तरफ से सिलेक्ट कीजिएगा। तो जब भी थालपोश वगैरह बनाते हैं तो जो भी डेकोरेशन का पीस है तो उसमें थोड़ा चमकीला नायलॉन बेस बनाते हैं, पर जब भी स्वेटर बनाते हैं तो वो कॉटन बेस होता है। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे उसमें भी आपको बेस बनाना पड़ेगा। पहले जो आगे वाला राउंड है, जैसे हमने इसके पहले वाले राउंड के लिए बनाए थे लूप, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी लूप बनाने हैं। तो 3 चेन बनाई है मैंने, 2 स्टिच स्किप करके जो तीसरी वाली स्टिच है उसमें अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी और 2 स्किप करके तीसरी वाली स्टिच जो है उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन, फिर 2 छोड़ देंगे और तीसरे वाले में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। पूरा नहीं अटैच करना, बस हुक डाल के ले लीजिए। और फिर जो 2 स्टिच छोड़ के तीसरी स्टिच है या जो सेंटर वाली है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ से एक लेयर बन गया। अब यहाँ पे आपको लूप बनाना है। यहाँ पे आपको पहले हमने 6 चैन का लूप बनाया था, 6 चैन का, यहाँ पे आपको बनाना है 7 चैन का। 1 चैन बढ़ा दिए क्योंकि जो डबल संख्या है आगे वाले राउंड में वो भी बढ़ेगी, इसीलिए। तो 7 चैन और फिर उसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, 2 स्टिच छोड़ के तीसरी वाली में सिंगल नॉट या स्लिप नॉट के साथ इसको अटैच कर देना है। एक लूप बन गया। फिर आपको 3 चैन बनानी है, आगे की 2 छोड़ के तीसरे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद फिर 3 चैन, फिर 2 छोड़ दो, तीसरे वाले में हुक डाल लीजिए। इस तरह से जो बीच वाली स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इन तीनों को एक साथ मिला देना है। फिर 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद उसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चैन स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच करना है। फिर 3 चैन, फिर 2 छोड़ दो, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर 2 3 चैन, फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है और फिर एक डबल क्रोशिया। इन तीनों को एक साथ ही मिला देना है। उसके बाद 7 चेन और वैसे ही आपके पूरे 16 यहाँ पे भी लूप बनेंगे क्योंकि 16 पैटर्न ही है हमारे। अगर आप इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि डबल क्रोशिया की संख्या वहीं पे आप एक्स्ट्रा ले लो। मैंने 16 के साथ शुरू की था, आप 20 कर सकते हो या 22 कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा वो डिज़ाइन नहीं अच्छी लगेगी। 20-22 ठीक है और काफ़ी अच्छी बड़ा तालपोश भी आपका बन जाएगा। ये भी अच्छी साइज़ है, पर अगर थोड़ा इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट वाला राउंड जो हमारा लास्ट राउंड है या सेकंड लास्ट राउंड है उसको शुरू करते हैं। पहले धागे को आपको ये जो स्लिप नॉट है या सिंगल क्रोशिया है वहाँ तक लाना है। तो मैंने स्लिप नॉट के साथ धागे को सेंटर तक लाया या टॉप तक लाया, टॉप ही बोलूँगी इसको। और उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया में क्या करते हैं हम लोग, 2 राउंड लेते हैं, 2 बार ही हुक को निकालना है। इस तरह से आपको ये देखिए एक पंखुड़ी बनानी है, पर इन तीनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ मिलाना है। फिर से बताऊंगी। इसके बाद 1 2 3 चैन और फिर 2 राउंड हुक के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया। पूरा ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना, एक वैसे ही हुक के ऊपर रखना एक राउंड। तो 2 राउंड निकालने, 3 राउंड निकालते हैं हम ट्रिपल क्रोशिया में। तो फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक चैन बनानी है। अब यहाँ पे आपकी 4 चैन बनेगी और फिर दूसरी तरफ से ट्रिपल क्रोशिया का पैटर्न, 3 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है इस तरह से, ये देखिए। और इन तीनों को एक साथ मिला देना है। इसके बाद इसी तरह से 3 चैन, 1 2 3 और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक, फिर ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर इन तीनों को एक साथ मिला दो, फिर एक
चैन बनानी है। तो ये देखिए आप यहाँ पे, और इसको सिंगल नॉट के साथ जो सेंटर वाला है उस पे आप अटैच कर दो सिंगल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ पे हमने 1 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, और इस तरह से पैटर्न बनाया है। अब एक तो आपने ये पीले कलर के धागे के साथ बना दिया, अब दूसरा वाला आपको वाइट कलर के धागे के साथ बनाना है। तो यहाँ पे मैंने धागे को ले लिया है, हुक के ऊपर इसको ऐसे नॉट लगा देंगे, और अब आपको जो स्टिच है उसमें से इस नॉट को निकालना है, और जो येलो कलर का धागा है उसको अच्छे से खींच के पीछे की तरफ रखिएगा, और अब वाइट कलर का धागा हुक के ऊपर लीजिएगा। ये देखिए एक चैन बना के, अब आपको क्या करना है, धागे को पीछे की तरफ ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको साथ में लेकर ही आपको डिज़ाइन बनानी है। तो 2 राउंड मैंने हुक के ऊपर ले लिए, और जो लूप है धागे के साथ ही उस पर मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। धागे को हमें आगे डिज़ाइन तक ले जाना है, तो उसको पीछे की तरफ से नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर से ही लेंगे। तो जो लूप है उसी की चैन के ऊपर आप धागे को इस तरह से पकड़िएगा कि वो डिज़ाइन के बीच में ही आ जाए। ये देखिए इस तरह से, बहुत टाइट मत खींचिएगा, वो एक अच्छे ठीक तरह से शेप ले ले और उसके बीच में से जाए, इतना उसको ढीला बना दीजिए, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं। फिर 3 चैन, उसके बाद फिर से आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। ये देखिएगा इस तरह से, फिर इन तीनों को एक साथ मिला दो। इसके बाद 4 चैन, 1 2 3 4 चैन, और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये 1 2 राउंड, 3 राउंड नहीं निकालने, 2 राउंड ही निकालने हैं, और फिर इन तीनों को एक साथ मिला देना है। तो ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया के 2 राउंड, फिर ये तीसरे ट्रिपल क्रोशिया के 2 राउंड, और इन दोनों को या तीनों को एक साथ मिला के 3 चैन बनानी है। फिर ये चौथे वाली पंखुड़ी भी आपको वैसी तरह से बना लेनी है, और धागे को याद रखिएगा आप उसके लूप के साथ ही रख रहे हो, तो ये डिज़ाइन के बीच में से ही आगे चला जाए, तो अलग से आपको पीछे की तरफ से नहीं दिखेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से हमने धागे को आगे ले लिया है। ट्रिपल क्रोशिया के पैटर्न के बाद आपको एक चैन बनानी है, और जो आगे वाला पैटर्न है जो बीच में हमने टॉप पे एक सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया था, बस वहीं पे आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। बस अब इस बार हम धागे को कौन से पीले वाले धागे को निकालेंगे स्टिच में से, और जो वाइट वाला धागा है उसको पीछे की तरफ से रखेंगे। इसके बाद एक और चैन, एक नॉट लगा देते हैं, फिर एक चैन और ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न आगे वाले लूप में। बट हम जब ट्रिपल क्रोशिया का पैटर्न बना रहे हैं तो आपको याद रखना है कि जो सफ़ेद कलर का धागा है उसको भी हमें साथ में ही लेके जाना है। इसकी आप जो लूप है उसके ऊपर धागे को रखिए और उसी के साथ आप ट्रिपल क्रोशिया बनाइएगा। 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 3 चैन, और फिर से आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है इस तरह से। ये दूसरी और ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, इन तीनों को फिर एक साथ मिला देना है, और फिर यहाँ पे 4 चैन बनानी है। पहली बार जब बनाते हैं तब 3 चैन, दूसरी बार आपको यहाँ पे 4 चैन, इसी की तरह से आपको और 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से एक फूल बनाना है। अब यहाँ पे आपको पहले एक चैन बना लो, फिर आपको पीछे की तरफ से दूसरे धागे को लेना है, पीले कलर के धागे को छोड़ दीजिए और सफ़ेद कलर के धागे को स्टिच में आगे ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के, ये देखिए इस तरह से पूरे अच्छी तरह से उसको खींच लीजिएगा, टाइट नॉट लगा दीजिए, वहाँ पे बिल्कुल ढीला मत छोड़िएगा। फिर एक चैन लगा के जो आगे आपका पैटर्न है या जो लूप है उसमें आपको फिर से सफ़ेद धागे के साथ उसी पैटर्न को बनाना है जो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया का एक फूल बनाया। फिर उसके बाद 3 चैन, फिर और 3 ट्रिपल क्रोशिया, उन तीनों को एक साथ मिला देंगे। इसी तरह से बनाना है, एक बार पीला बनाना है, एक बार आपको सफ़ेद बनाना है, और पैटर्न को मतलब 8-16 हमारे फूल यहाँ पे बनेंगे, तो 8 आपके सफ़ेद कलर के साथ बने जाएंगे और 8 आपके पीले कलर के साथ बन जाएंगे। ये देखिए, अगर आप चाहो तो एक कलर के साथ भी इसको बना सकते हो, या और 2-3 कलर भी आपको अगर पसंद है तो उस तरह से भी बना सकते हो। या ये जो मैंने बताया है वो तो बहुत ही खूबसूरत है,
आप इसी को फॉलो कर सकते हो। फिर आपको पीछे की तरफ से दूसरे धागे को लेना है, पीले कलर के धागे को छोड़ दीजिए और सफ़ेद कलर के धागे को स्टिच में आगे ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना के ये देखिए इस तरह से पूरे अच्छी तरह से उसको खींच लीजिएगा, टाइट नॉट लगा दीजिए, वहाँ पे बिल्कुल ढीला मत छोड़िएगा। इसी तरह से आपको बाकी के पैटर्न भी बनाने हैं। टोटल 16 पैटर्न बनेंगे आपको। एक पहले बता दूँ, साइज़ छोटी सी है इसकी, बहुत बड़ी साइज़ नहीं है, 10 इंच के आसपास है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो शुरुआत से ही डबल क्रोशा की संख्या ज़्यादा ले लो। यहाँ पे 16 पैटर्न की जगह पे आप यहाँ पे 20, 22, 25, 26 बना लो। 2 की संख्या में ही बढ़ानी पड़ेंगी आपको। तो आगे की पैटर्न जो हमारा फाइनल राउंड है या लास्ट, जिसको बनाने के लिए आई थिंक इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, इसके लिए हम बना रहे हैं। आप धागे को कहीं भी अटैच कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि जो चैन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी फूल ख़त्म होने के बाद, वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशा के साथ अटैच कर दो, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपको जो हमने पहले राउंड में स्लिप जो एक ये लगाई थी सिंगल क्रोशा, बस उसी वाले स्टिच में इसको भी बना दो एक सिंगल क्रोशा। फिर दूसरी तरफ जो एक चेन बनाई थी हमने शुरुआत में, उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशा। तो ये पैटर्न यहाँ पे इस तरह से शुरू हो गया। अब आपकी जो 3 चैन हैं, 2 ट्रिपल क्रोशा के पैटर्न के बीच में पहले वाले, उसमें पहले आप 2 सिंगल क्रोशा बना लो, फिर इसमें 3 चैन बना लो और उसके बाद डायरेक्ट 2 डबल क्रोशा और उसी 3 चैन के ऊपर बना लो। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब जो बीच में 4 चैन वाला पैटर्न है, उसमें आपको क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशा बनानी है आपको यहाँ पे, 1, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशा के बाद 5 चैन बनानी है, क्योंकि ये बीच वाला है और थोड़ा सा लंबा दिखना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 चैन बनाई है। एक, ये देखिए 5 चैन बनाने के बाद फिर से आपको 3 सिंगल क्रोशा आप यहाँ पे बना सकते हो। और बाद में लास्ट में मैं बताऊँगी कि यहाँ पे आप 5 चैन का जो लूप बना रहे हैं उसका और भी एक फ़ायदा है। अगर आप चाहो तो उसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले डिज़ाइन देख लेते हैं। 2 सिंगल क्रोशा बनाए, फिर 3 चैन और फिर 2 सिंगल क्रोशा बना दिया आपने, ये देखिए। फिर एक सिंगल क्रोशा, बीच वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशा और फिर दूसरी साइड से जो एक चैन है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशा, ये देखिए। इसके बाद जो 3 चैन वाला पैटर्न है उसमें पहले 2 सिंगल क्रोशा बना दो, इसके बाद 1, 2, 3 चैन यहाँ बनानी है आपको, फिर 2 सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनानी है। इसके बाद आपको बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले 3 सिंगल क्रोशा बनानी है, दूसरी और ये तीसरी, और फिर बनेगी 5 चैन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका इस्तेमाल हम और भी किसी जगह पे कर सकते हो। अगर आपको इसको टेबल कवर की तरह यूज़ करना है तो आप सेम पैटर्न के 6 इस तरह से बना लो, इसको बीच में रखो और ये जो 5 चैन वाला का पैटर्न रखा है उसको आप दूसरे थालपोश के साथ ज्वाइन कर लो। मतलब सेम डिज़ाइन में बनानी पड़ेगी आपको, तो 2 डिज़ाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा दूसरे वाले थालपोश के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको टेबल कवर की तरह भी बना सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोई और वीडियो एक आधा डिटेल में आपको बता दूंगी। इसमें आप सिंपल सा छोटा सा थालपोश है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर इसको टेबल कवर की तरह बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, पर आपको इसको सेम 6 पीसेस बनाने पड़ेंगे। बीच को सेंटर में 1 रखना पड़ेगा और साइड से 5 या 6, 7 बनाने पड़ेंगे। टोटल 6 साइड में बना के इस तरह से गोल खूबसूरत सा थालपोश भी आप इसको टेबल कवर भी बना सकते हो। बट मैंने जो इसको स्पेशली बनाया है वो एक ग्लास वाटर जो होता है ग्लास का, उसके नीचे रखने के लिए जो फ़िश टैंक आता है छोटा वाला गोल कलर का, उसके नीचे, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसका फ़ोटो भी मैं शेयर कर दूँगी आपको इंस्टा पे या कहीं पे। आप डिज़ाइन बताओ कैसी लगी, इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बना लो। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके आंसर देने की। और तब तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वुलन वगैरह की वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो चेक ज़रूर कीजिएगा और बताइए कैसे लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।